2025 एनुअल एग्जाम हम इसका गेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको करके आप लोग इजीली 100% मार्क्स ले सकते हैं। और ऑल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 में हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसमें न्यूमेरिकल्स भी हमारे इंक्लूडेड होंगे। पार्ट 1 ऑल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ग्रेड 9, ठीक है, 2025 ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हमने सारे के सारे लिखे हैं और उनको करके आप लोग इजीली नंबर्स ले पाएंगे। और उनमें जो ज़्यादा एग्ज़ाम्स में ज़्यादा बार आए हैं उन पर मैं आपको अलग से निशान लगा के दूंगा। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने अंत तक देखना है। एक एक पॉइंट आपके मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो बगैर स्किप किए आप लोग वीडियो को देखते जाएं और इंशाल्लाह आप लोग 100% मार्क्स यानी 75 मार्क्स आप लोग लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो नोटबुक पिक कर लें। अगर आपके पास कोई नोटबुक के अलावा अपनी वैसे बुक है फिजिक्स की तो वो उठा लें, ताकि साथ साथ आप लोग निशान लगाते जाएं। अदरवाइज आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स कि प्लाज्मा फिजिक्स और जियो फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। इसके बाद राइट डिफरेंस, बुनियादी और माखूज मिकदारों में फ़र्क बहुत कई बार आया है, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन यहाँ 2 बार सेम आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। इसके बाद वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है, ये वर्नियर कैलिपर आपका ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुए। नेक्स्ट बात करते हैं SI यूनिट से क्या मुराद है, साइंस की तरक्की में SI यूनिट्स ने क्या किरदार अदा किया है। इसके बाद लीनियर और रैंडम मोमेंटम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, इसमें ट्रांसलेटरी मोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क करें, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सक्लेशन और यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन की तारीफ करें। नेक्स्ट रेस्ट और मोशन की तारीफ करें। फासला और डिस्प्लेसमेंट, राइट अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स अ डिस्टेंस। सो फ्रिक्शन के 2 फ़वाइद, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होती है, ठीक है, इसके आपने 2 बेनिफिट्स लिखने हैं कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है। मोमेंटम की तारीफ और मोमेंटम का फार्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद अनर्शिया का कानून वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फोर्स की तारीफ करें, टार्क एंड कपल में फ़र्क बयान करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी कि हेड टू टेल रूल की वजाहत करें। व्हाट इज़ हेड टू टेल रूल? गाइस ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि हर साल पिछले 10 से 15 साल से ये आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है और हेड टू टेल रूल आपके लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू रीड दिस क्वेश्चन हेड टू टेल रूल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। नेक्स्ट मोमेंट आर्म एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हाट इज मोमेंट आर्म एंड व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड देन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, डिफरेंस, राइट। एंड देन अमूदी कंपोनेंट्स की तारीफ करें। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर का जो वर्ड है वो आपको इजीली याद करवा देगा कि अमूदी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उससे मोमेंट से क्या मुराद है, मोमेंट्स का असूल बयान करें, व्हाट इज़ मोमेंट, ठीक है। एंड देन राइट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रिजिड बॉडी क्या है, डिफाइन रिजिड बॉडी। बहुत सी आसान सब है कि जिस तरह इसकी एग्जांपल ले लें, प्लास्टिक को आप मोड़ते हैं और वो अगेन उस हालत में आ जाती है, इट्स कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। ग्रेविटेशन का कानून, राइट स्टेट ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन, ठीक है। सैटेलाइट से क्या मुराद है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से क्या मुराद है, सैटेलाइट यानी जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं, और जियो स्टेशनरी जो कि ये आपके फासले वगैरह के लिए और इन चीज़ों का तयन करते हैं, जियो स्टेशन सैटेलाइट। देन
वाई वैल्यू ऑफ जी वेरीज एट डिफरेंट प्लेसेस एंड एल्टीट्यूड, कि जी की जो कीमत है वो कहाँ कहाँ तब्दील होती है, या मिस प्रिंटिंग हो गई थी तो आपने इधर से देख लेना। इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत क्या है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत क्या है, व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के वर्ड को आप देखेंगे तो आप इस सवाल को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि ग्रेविटी की फोर्स क्या होती है, ग्रेविटी की फोर्स। फॉसिल फ्यूल्स को एनर्जी की नाकाबिल तजदीद शक्ल क्यों कहा गया है, वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि नॉन रिन्यूएबल जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, फॉसिल फ्यूल्स, राइट, क्योंकि यूज हो जाते हैं और शक्ल चेंज कर जाते हैं, दैट्स वाई। साउंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, इनकी डिफाइन। पावर का ऐसा यूनिट, कि पावर क्या है, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर। एंड एफिशिएंसी से क्या मुराद है, फार्मूला लिखें, डिफाइन एफिशिएंसी, राइट डाउन उस फार्मूला। एंड देन आपका आएगा ये एफिशिएंसी का फार्मूला, विंड एनर्जी के 2 इस्तेमालात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इनमें से व्हाट इज वर्क, ये डिफाइन वर्क, वर्क की तारीफ करें, ठीक है। और व्हाट इज यूनिट, कि वर्क का यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट हमेशा गाइस जॉल होता है, आपको बुक में ना मिले तो इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। देन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट देयर फार्मूलाज। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ये वो टॉपिक है जो कि आपका 11th एंड 12th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार डिस्कस हुआ है, सो डोंट फॉरगेट टू राइट दिस टॉपिक। देन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 17 में स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिस्कस किया गया है फुली। सो इस वजह से ये आपको क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलास्टिसिटी भी उसी चैप्टर का पार्ट है वहाँ पे, तो देन सो आल्सो राइट डाउन द इलास्टिसिटी लर्न इट। एंड देन असूल अर्शिमीदस और पास्कल के कानून की तारीफ करें, है तो कानून बट मेरे ख्याल से इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। डेंसिटी और प्रेशर से क्या मुराद है, फार्मूला लिखें। इससे मैं आपको बताऊं कि पानी की डेंसिटी का एक सवाल होता है वाटर डेंसिटी का, ठीक है, वो आपके पेपर में आ सकता है, तो आप उसको ज़्यादा डेंसिटी, वाटर डेंसिटी का एक सवाल है, या उसके अलावा आइस डेंसिटी, ये आपके एक पेपर में आ जाएगा, आप उसको ज़्यादा ट्राई कर लीजिएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लर्न दिस क्वेश्चन। देन एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, ये दोनों क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे ये मैं एवेपोरेशन के पे आपको बताऊंगा कि आप एवेपोरेशन करें, ठीक है। देन टेम्परेचर के स्केल्स, ये भी 12th क्लास में इसका फुल डिटेल में एक चैप्टर है, इस वजह से मैं आपको लाजमी कहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू लर्न द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। एंड देन थर्मोमीटर क्या, व्हाट इज थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का आपको अच्छी तरह से पता है कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। और देन internal energy, what is internal energy, on one factor it depends, internal energy क्या है and on which factor it depends, कि किन फैक्टर पे ये डिपेंड करती है। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशन करंट, राइट इट्स इश्यूज और व्हाट इज गिडलिंग, कि गिडलिंग क्या होता है। नसीम बरी और नसीम बहरी, वेरी वेरी लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। एक आपको सिंपल से बताऊं, नसीम बरी नसीम बहरी, आपके पास 2 वर्ड दिए हुए हैं, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ठीक है। कि लैंड ब्रीज आपकी जो लैंड है, ज़मीन की हवा, एंड सी ब्रीज जहाँ से आपको क्लियर पता चलता है कि आपका इसकी डिफाइन क्या हो सकती है। रेडिएशन, व्हाट इज रेडिएशन या व्हाट इज रेडिएशन एंड ऑन विच फैक्टर रेडिएशन डिपेंड्स, कि किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। व्हाट डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड थर्मल कंडक्टिविटी, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी एंड व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, डोंट फॉरगेट टू लर्न दिस क्वेश्चन। एंड इसके अलावा आपको बहुत सी मैंने इंटरनल, जिस तरह इंटरनल का वर्ड आ रहा है तो इंटरनल वर्ड से मुराद है कि अंदरूनी, इसी तरह बहुत से ऐसे आपके वर्ड होते हैं, ठीक है, कि उन वर्ड्स को आप लोग रिमेंबर करके आप लोग ये बात मेक श्योर कर सकते हैं कि इस तरह मैं इस वर्ड को ब्रेक करूँगा, ठीक है, और वर्ड को ब्रेक करके आप उस वर्ड की जो है डिफाइन आप लोग वो फाइंड कर लेते हैं। तो सम टाइम आपके पेपर में अगर कोई ऐसा वर्ड आता है
तो उस वर्ड को आप लोगों को पता होगा कि किस तरह मैंने इसकी डेफिनेशन बनानी है। आप लोगों को अब जिस तरह किसी और मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, 1 मिनट। तो हीट कैपेसिटी, हरारत गुंजाइश यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ हीट कैपेसिटी कि हीट की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। इस तरह के आपको यानी कुछ वर्ड मिलेंगे। अब मैं किसी और क्वेश्चन की यहीं से मिसाल देता हूँ आपको। तो आपकी जिस तरह इलास्टिसिटी है, ठीक है, इलास्टिसिटी वर्ड ऐसा है कि जो आपको लचक आपके जहन में फ़ौरन एक मीन लेके आता है। तो इस तरह आपके बहुत से और वर्ड आपके होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि किस तरह आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम में आप लोगों ने इजली मार्क्स गेन करने हैं। आपका हर वर्ड अपने आप को ब्रेक करता है। विंड एनर्जी, ठीक है, विंड, ये वाला विंड एनर्जी, विंड कहते हैं जी हवा को, और हवा से जो पैदा हो रही है वो क्या है, एनर्जी पैदा हो रही है। हवा से जो एनर्जी पैदा होगी वो क्या होगी जी, विंड एनर्जी होगी। दैट्स इट, दीज आर द सिंपल डेफिनेशन यू कैन लर्न, यू कैन ब्रेक द वर्ड्स एंड देन यू कैन टॉप इन द एग्जाम। सो ऐसे वर्ड्स को रिमेंबर करें, ऐसे लाइन पे फोकस करें और आप लोग एग्जाम में इजीली मार्क्स ले सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कुछ भी पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करना। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया है ये आपने तैयार करने हैं। वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दें, ठीक है। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने एक दोस्त को शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो देन चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।